तो हमने भारत डायनामिक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किया जब ये 270 के लेवल्स पर था और ये हमारा सुपर हिट कॉल, क्योंकि आज देखिए 300 को क्रॉस कर चुका है ये स्टॉक भारत डायनामिक्स। कल हमने आखिरी सौदा में आपके लिए आइडेंटिफाई किया और ये बिल्कुल सटीक हमारी सलाह के मुताबिक भागता हुआ आपको दिख रहा है। चलिए एक चेक अब बाजार का ले लेते हैं। सेंसेक्स अभी फिलहाल 90 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो 10,826 के लेवल्स हैं, 19 अंकों की बढ़ोतरी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन जो तेजी सुबह लेके बाजार खुले थे उससे हल्के से नरमा भी पड़ते हुए मिड कैप में 46 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी में करीब 86 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव, हरे निशान में कारोबार करने वाले शेयरों की तादाद अभी के बाजार में ज्यादा है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में 1326 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 641 शेयर हैं जहां आप गिरावट के साथ अभी फिलहाल कारोबार देख रहे हैं। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में वेदांता अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ, आईओसी, सन फार्मा, येस बैंक, कोल इंडिया, रिलायंस ये हैं तेजी वाले स्टॉक्स। दबाव में आज निफ्टी के शेयर्स में हीरो मोटो सबसे ऊपर 1.5% से ज्यादा की गिरावट, ओएनजीसी, इंडिया बुल हाउसिंग, बजाज ऑटो और एक्सिस बैंक जैसे शेयर अभी फिलहाल हैं। चलिए अब बाजार पर एक व्यू प्रकाश गाबा का लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, बताइए आज बाजार में क्या अप्रोच रखना चाहिए? वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, उससे पहले हम देखेंगे रोल ओवर्स होते हुए भी। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी आपकी नजर किन लेवल्स पर है? लेवल्स आज इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे लगता है अब जो ट्रेड हो रहा है बहुत ठंडा ट्रेड हो रहा है, कैसे कि साइडवेज मूव में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन 1-1.5 बजे के बाद एक मूव मिलना चाहिए, अपसाइड या डाउनसाइड। किस तरफ मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं लेवल दे देता हूँ याद ध्यान देना के लिए। अगर उसके ऊपर मिलता है तो खरीदना चाहिए। निफ्टी अगर 10,850 के ऊपर मूव मिलता है तो खरीदने का मौका वहाँ मिलता है, फिर एक करीब 30, 35, 40 पॉइंट की एक तेज़ी मिल सकती है ऑन द अपसाइड। रही बात बैंक निफ्टी में, जो इम्पोर्टेंट लेवल है 29,115, 120, ये जब पार कर लेगा ऑन द अपसाइड तो लॉन्ग साइड ट्रेड बनता है। क्या होगा कहना मुश्किल है। डाउनसाइड के लिए आज का लो ब्रेक होना ज़रूरी है। ओके, और ये बताइए अब किन शेयरों पर आज आपने नज़र बनाई हुई है? आपके मुनाफे वाले स्टॉक किस साइड ट्रेड ले रहे हैं आप? मुझे अशोक लेलैंड अच्छा लगता है, कल भी हमें अच्छा लगा था मुझे। इसका जो टेक्निकल टारगेट्स जो मेरा आज के लिए शायद है 89, हो सकता है 90 में बन जाए, स्टॉप होगा 85 का, तो अशोक लेलैंड में थोड़ी तेज़ी नज़र आती है। दूसरा जो है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यहाँ पर कुछ एक साइडवेज मूव है। तो अगर रिलायंस में इतना अप नहीं होता तो शायद निफ्टी ब्लैक रेड में होता, लेकिन लगता है कि पॉसिबल है कि रिलायंस में एक अप मूव मिले। टारगेट ऑन द अपसाइड 1250 के बन सकते हैं, स्टॉप होगा 1226 का। रिलक्टेंट अप मूव, लेकिन लगता है रिलायंस में। ठीक है, तो रिलायंस पर दिखा रहे हैं भरोसा प्रकाश जी, आपको खरीदारी की सलाह। दूसरी पिक इनकी एक और जो रही है वो है अशोक लेलैंड की। और जिक्र रिलायंस का हो रहा है, एक क्विक डिस्क्लेमर आपके लिए। आप ये जो चैनल देख रहे हैं ये TV 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा, और TV 18 का स्वामित्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस के हाथों में है। और इसी के साथ वक्त हो गया है स्टॉक्स फटाफट लेकर आने का। पहला स्टॉक L&T फाइनेंस, हजारीबाग से प्रसून होल्ड करते हैं। L&T फाइनेंस के 500 शेयर 126 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है अपमूव मिल सकता है और जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए, जगह ऐसी है यहीं से मिलना चाहिए, लेकिन 150 में रेसिस्टेंस है तो होल्ड कीजिए। कोल इंडिया, नूतन शाह मुरादाबाद से पूछ रही हैं। कोल इंडिया को इन्होंने 224 के भाव पर खरीदा है, 300 शेयर होल्ड करती हैं। बहुत अच्छी जगह पे खरीदा है, ऐसी जगह पे खरीदा है, यहीं पर एक बॉटम आउट होने के प्रोसेस शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया बार बना है लास्ट वीक, तो मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। और ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 235 से 240 का लगता है, तो होल्ड कीजिए। टाटा स्टील, विशाल सावंत के पास है। टाटा स्टील के 400 शेयर हैं इनके पास, इन्होंने इसे 41 के प्राइस पॉइंट पर खरीदा है। टाटा स्टील BSL, भूषण स्टील के टाटा स्टील भूषण स्टील के बाद। जी, मुझे लगता है 41 थोड़ा महंगा है स्ट्रक्चर वीक। अगर अपमूव मिलता है तो 40-41 के आसपास चला जा सकता है, लेकिन अगर वहाँ जाता है तो वहाँ पर होल्ड कीजिएगा, बेचिएगा मत, क्योंकि फिर एक अपमूव मिल सकता है करीब 48-49 का। तो फिलहाल होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 25 का। भंसाली इंजीनियरिंग, शुभम गोरे होल्ड करते हैं, इनके पास 200 शेयर हैं, 160 की खरीद।
काफ़ी महंगा लिया है, अब 63 के दाम पे है अभी, लेकिन एक स्टॉप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी 55 का। अगर ये होल्ड करता है तो पहला रेसिस्टेंस आएगा करीब 90 के आसपास, तो वहाँ पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। लेकिन लगता है कि यहाँ पर संभलने की जगह सही है, इसलिए स्टॉप लगाना ज़रूरी है। नहीं संभलता है तो आउट, संभल जाता है तो अच्छा है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, आलोक कुमार होल्ड करते हैं 11 शेयर, 989 इनकी यहाँ पर बाइंग प्राइस रही है। एग्जैक्टली 100 रुपए का नुकसान पर शेयर। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, 1000 की तरफ जा सकता है, आपकी कॉस्ट के आसपास होल्ड करना चाहिए आपको। फ्यूचर रिटेल, जहूर शेख के पास है 20 शेयर, 544, 544 की खरीद है। तो स्ट्रक्चर वीक, इसलिए एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 400 के आसपास और होल्ड कीजिए। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान कीजिएगा 450 का। एक 450 क्रॉस हो जाता है तो आपको कम से कम सेफ्टी मार्जिन रहेगा कि फिर एक अप मूव मिलेगा। फिलहाल तो होल्ड तो कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाए। बैंक ऑफ इंडिया, सिद्धार्थ जैन ने खरीदा है 105 रुपए पर 1000 शेयर। है तो वीक स्ट्रक्चर, अप मूव मिल सकता है, 100 भी जा सकता है अगर अच्छा लगा तो। 100 के आसपास बहुत ही रेसिस्टेंस है, तो कॉस्ट के आसपास निकल जरूर जाइएगा। बद्रीनाथ बंगलुरु से KEI इंडस्ट्रीज पर आपकी सलाह चाहते हैं। 300 शेयर हैं, 365 की खरीद रही है। 365 की खरीदी रही है। वेल, है तो वीक स्ट्रक्चर, सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 305 या 308 का। होल्ड कीजिए, एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। 330, अगर 330 क्रॉस हो जाता है ऑन द अपसाइड तो 350 भी चला जाएगा, फिर वहां पर निकल सकते हैं। ओके, 305 का स्टॉप लॉस KEI में ख्याल रखिएगा। फिलिप्स कार्बन, सूरत से विनोद होल्ड करते हैं 100 शेयर, 235 की खरीद रही है इनकी। होल्ड करना चाहिए, है नुकसान में बैठे हैं लेकिन होल्ड करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 140 के आसपास है, जहां से बाउंस मिला है। ये बाउंस पॉसिबल है कि अप मूव ले जा सकता है। अगर अप मूव जाता है तो कभी 180 190 भी जा सकता है, वहां पर निकल जाइएगा। जेट एयरवेज, आज हम देख रहे हैं यहाँ पर और भी प्रेशर, कुछ फ्लाइट्स और ग्राउंड हुए हैं, कुछ कैंसलेशन हुए हैं। रघुवीर गजानन इसलिए इस पर सलाह चाह रहे हैं, बैठे हुए नुकसान पर हैं। 274 बाइंग प्राइस रही है जेट एयरवेज। इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, इस स्टॉक में कुछ है नहीं, सैलरीज दे नहीं सकते, फ्लाइट्स ग्राउंड हो रही हैं, इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। ओके, एग्जिट कीजिए। रूट का सवाल है JSPL पर, 162 के भाव पर 100 शेयर रूट के पास है। JSPL में आपकी सलाह? होल्ड करना चाहिए, अच्छी जगह से बाउंस मिला है 125 जोन्स। वो अच्छी जगह इतनी है कि मुझे लगता है एक अप मूव मिल सकता है, करीब 200 के आसपास जा सकता है। 200 के आसपास आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका, इसमें थोड़ी गिरावट भी अगर आती है तो घबराइएगा मत। किर्लोस्कर ऑयल इंजन, सचिन के पास है 300 शेयर, 195 की खरीद। अप मूव मिलेगा, लेकिन अप मूव का एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाइएगा क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन अप मूव मिल सकता है। कॉस्ट के आसपास है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है, निकल जाइएगा। टाटा मोटर्स 50 शेयर, 185 की खरीद। मोहम्मद घड़ियाली जी का ये सवाल है। ये स्टॉक मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका। 148 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, करीब हमने 141 142 देखा। मुझे लगता है कि वहां तक ये बॉटम आउट हो चुका, वक्त लगेगा ऊपर जाते जाते, लेकिन ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड कीजिए इसे, बने रहिए, वक्त लगेगा पर आपको अपने लेवल्स मिलेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टॉक फटाफट का समय यहीं खत्म होता है। इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और स्टॉक्स लेकर आएंगे। प्रकाश जी आपकी मदद करने वाले हैं, और अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर हमेशा रहता है आपके साथ। जुड़िए इस नंबर के साथ, पूछिए अपने स्टॉक पर आगे की रणनीति। प्रकाश गाबा से इस छोटे से ब्रेक के बाद।